प्रोस्टेट कैंसर या साधारण शब्दों में जिसे हम कहते हैं गदूद का कैंसर पुरुषों का एक बहुत ही प्रमुख कैंसर है। दिल्ली में प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 3 से 4 मरीज़ हर हफ्ते हम देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। प्रोस्टेट कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपकी जीवन शैली के कारण इसके प्रभाव पाए जाते हैं। तो जब हम इलाज भी करते हैं तो उस फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके कि जो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हैं उसको भी करेक्टिव करना है। तो इसका इलाज हार्मोन थेरेपी, रेडिएशन या कभी सर्जरी भी होता है। ये 3 प्रमुख प्रणालियाँ होती हैं। प्रोस्टेट कैंसर का क्या ट्रीटमेंट रहेगा वो डिपेंड करता है कि वो किस चरण में है। हम प्रोस्टेट कैंसर को विभाजित करते हैं रिस्क कैटेगरीज़ में, जैसे कि वेरी लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एंड मेटास्टैटिक। इसी के हिसाब से इलाज चलता है। इंटरमीडिएट रिस्क के कैंसर के ऊपर के जो कैंसर्स होते हैं उनमें रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। रेडिएशन एक विकिरण होती है, एक एक्सरे के समान होता है जो कि शरीर पे दिया जाता है और इस प्रकार से दिया जाता है कि केवल कैंसर के कण उससे प्रभावित हों। जो उसके आसपास के हिस्से हैं जैसे कि पैखाने का रास्ता है, पेशाब की थैली है या हड्डियां हैं, उनको हमें रेडिएशन के कुप्रभाव से बचाना भी है। जो तकनीक रेडिएशन की जाती है गुदूद के लिए उसे हम कहते हैं IGRT, इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि पेशाब की थैली डेली सेम भरी हुई होनी चाहिए, पैखाने का रास्ता या पॉटी का रास्ता खाली रहना चाहिए डेली। तो उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे के रखते हैं। उसके अलावा मरीज़ को हम बुलाते हैं तो कुछ फिक्स्ड पानी का मात्रा पिला के फिर रेडिएशन करवाते हैं। और जब रेडिएशन हो रही होती है उस दौरान भी रेडिएशन की मशीन में CT स्कैन करते रहते हैं देखने के लिए कि पेशाब की थैली बराबर भरी हुई है। इसी को हम IGRT कहते हैं। रेडिएशन की ड्यूरेशन 5 हफ्ते से 7 हफ्ते हो सकती है। ज़्यादातर पुरुषों में हम 5 हफ्ते की रेडिएशन करते हैं, जिसमें हम रेडिएशन की मात्रा बढ़ा के देते हैं ताकि रेडिएशन का असर ज़्यादा अच्छा है, उसकी गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ जाए। पर कुछ पुरुषों में किसी कारणवश यदि हम नहीं दे पाते हैं 5 हफ्ते की, तो हमें रेडिएशन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लंबे कोर्स में 7 साढ़े 7 हफ्ते तक देनी पड़ती है। रेडिएशन के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ को महसूस हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी का मन होना, कमज़ोरी का एहसास होना, पेशाब में जलन होना, दस्त की शिकायत होना या खून में कमी आना। इनके लिए हम दवाएं भी दे के रखते हैं और कुछ आपको परहेज़ बताते हैं जो कि यदि आप फॉलो करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। परहेज़ मेनली रहते हैं खाने में मिर्च, मसाले और तैलीय भोजन का प्रयोग ना करें। जिस हिस्से में रेडिएशन हो रही है कमर के, वहाँ क्रीम, तेल, साबुन का प्रयोग ना करें। सूती कपड़े पहने। यदि दस्त हो रहा है तो दूध वाली डाइट ना लें और साथ ही कच्चे फल या कच्ची सब्जियां अवॉइड करें यदि खून की मात्रा कम हो रही है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही निम्न या मिनिमल होते हैं। कुछ पुरुषों में, बहुत ही कम श्रेणी के पुरुषों में, हमें एक विभिन्न प्रकार की रेडिएशन करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं ब्रैकीथेरेपी। उसके अंदर हम गुदूद के अंदर ही कुछ सीड्स या कुछ ट्यूब डाल के रेडिएशन पहुंचाते हैं। जब हम सीड्स डालते हैं तो सीड्स को निकालते नहीं हैं, उसको हम कहते हैं परमानेंट ब्रैकीथेरेपी। ये ज़्यादातर लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क के कैटेगरी के पेशेंट्स को दिया जाता है। और इंटरस्टिशियल, जहाँ हम ट्यूब अंदर डालते हैं, वहाँ पे हमें मरीज़ को भर्ती करके कमर के नीचे शरीर को सुन करके अंदर रेडिएशन पहुँचाते हैं और फिर 2-3 दिन बाद वो सारी ट्यूब्स निकाल के मरीज़ को घर भेज देते हैं। यदि सारी प्रिकॉशंस फॉलो करें तो इलाज ज़्यादा कष्टकारी नहीं है और ज़्यादातर मरीज़ 5 से 6 हफ्ते तक इन सब साइड इफ़ेक्ट से रिकवर करके अपने नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं।